बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ का भी लोग आज नाश्ते से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा। देखने में ऐसे ही लग रहा होगा कि नाश्ता बन रहा है, पराठा, आटा, घी देखने में ऐसे ही लग रहा होगा कि नाश्ता बन रहा है। लेकिन जनाब ये छुट्टियां हैं और बच्चों को जो भूख लगती है गैप गैप से, तो ये डबल शिफ्ट हो रही है। हमारी सेकंड शिफ्ट है नाश्ते की। सुबह अर्ली बच्चे स्लाइस वगैरह लेकर नाश्ते में तो चले गए थे ट्यूशन 9:30, और उसके बाद अब वो आए हैं तो ये 11:30 राउंड अबाउट का टाइम है। और मैंने भी सिर्फ हाफ़ स्लाइस खाया था और सिर्फ मैंने चाय पी थी। उसके बाद मुझे भी भूख लग रही थी, तो अब मैंने बच्चों से कहा कि यस्टरडे जो है वो अम्मी की तरफ गए थे तो आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा कि चलें आपको मैं पराठे बना देती हूँ आलू गोश्त के साथ। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर मैंने पराठे बना लिए। और हस्बैंड जो कि लेट ही नाश्ता करके गए थे 10 बजे, तो दोपहर का उनका भी समझो कि स्किप ही था, तो उनका भी हो गया। तो हम भी अब डबल शिफ्ट लगाने लगे थे सेकंड नाश्ते की, तो समझेंगे हमारा लंच भी इसी में हो जाना था। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, साथ में आलू गोश्त का सालन गर्म करूँगी। अम्मी की तरफ बैंगन भी पड़े थे, साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, थोड़े से वो थे। तो बस इस तरह से लेफ़्ट ओवर फूड के साथ ना हमारा जो लंच प्लस सेकंड शिफ्ट जो है वो हमारी ब्रेकफास्ट की हो गई थी। तो ये देखें, ज़िंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि ये जैसा मेरा पराठा है ना टेढ़ा मेढ़ा सा, इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा सा हमें ज़िंदगी खींचती है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। और हमारी उम्मीदें जो होती हैं उनमें हमें मायूसी का सामना होता है। लेकिन सब्र और शुक्र का दामन ना छोड़ें, तो इस सेकंड गोल पराठे की तरह ज़िंदगी हमें जो है वो ना सिर्फ हमारे सब्र शुक्र का फल मिलता है, बल्कि इस आलू गोश्त के बाउल की तरह हमें साथ में वो इनामात मिलते हैं अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, जिनका हमारा वहम गुमान में भी कोई सोच नहीं होती। तो हमें बहुत नामुमकिनात के करीब में से है, लेकिन नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन बस हमने डिप्रेस नहीं होना, मायूस नहीं होना, और सेकंड रास्ते को अपनाना है जो कि सब्र का है, और उसमें शुक्र के कलमात। सब्र करना है लेकिन शिकवा नहीं करना, और शुक्र के कलमात अदा करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अनकरीब मैं तुम्हें इतना अता करूँगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो हमेशा यही दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें सब्र शुक्र का और आफ़ियत नसीब फरमाए उसके साथ, और हमें इतना अता फरमाए कि हम राज़ी हो जाएं, और हमें इस अता के साथ ये तौफ़ीक अता फरमाए कि हम उसकी राह में इतना चलें या इतना दें कि वो हमसे राज़ी हो जाएं। तो फिर हमें ये छोटे छोटे बोनस मिलते हैं बॉयल राइस और आलू बैंगन की सूरत में जो कि जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। यानी कि जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, अल्लाह हमें उनसे बेहतर की तलब है तो बेहतर देता है, बेहतर तर देता है। और अगर हमारी बेहतर तर की तलब है तो बेहतरीन हमें अल्लाह ताला देता है। तो बस कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर वो टाइम हम सब्र और शुक्र के साथ गुजारें तो इनामात बेशक वैसे मिलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। किचन मैंने नाश्ते के बाद क्लीन अप कर लिया, बर्तन धो लिए, डिस्पेंसर बोतल न्यू लगेगी वो उतार दी है। और सामने वाटर बोतल्स आपको नज़र आ रही होंगी एम्प्टी, वो मिल्क वाली थी, उनमें मैंने मिल्क फ्रीज़ किया था, अब यूज़ कर लिया था 2 दिन, 1 दिन आया नहीं था दूध वाला। तो बस ऑलमोस्ट सारे काम डन थे। क्लीनिंग श्लीनिंग तो मैंने तभी कर ली थी जब बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। तो आज सबसे बड़ा टास्क क्या था? आज सबसे बड़ा टास्क था कि बिल्कुल बास्केट फुल ऑफ क्लॉथ्स थी और मैंने आयरन करने थे। तो बस फिर यहाँ पर कपड़े आयरन हो रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें, हस्बैंड जो है ना, उनको पसंद है कि उनके सब ट्राउज़र या शलवारों में से ज़ारबन बिल्कुल ना निकले ना। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हर बार वॉश करते हुए निकालूँ, फिर उनको ज़ारबन डालूँ और प्रेस करने के बाद डालूँ, फिर हैंग करूँ। तो बस मेरे लिए आसानी होती ना वैसे ही वॉश कर देती हूँ और उसके बाद प्रेस। तो ये हो जाते हैं बहुत अच्छे से, आपके सामने कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से प्रेस हो जाते हैं। और फिर हम पास समटाइम ऐसे होता है कि हैंग कर देते हैं आप और ज़ारबन वगैरह आप नहीं डालते, तो वो जब कभी ड्रेसअप करना होता है उस सूट को, तो फिर फटाफट से एक टेंशन से हो जाती है कि यार इसमें तो ये है ही नहीं। तो उस हैज़ल से भी आप बच जाते हैं। और आपने अपने आप को थकाना नहीं है, बिल्कुल थकाना नहीं है। आपका सलीका शार आप हैं, और आपने इस तरह से अपने काम को मैनेज करना है कि आपने ख़ुद को नहीं थकाना। अगर आप ख़ुद को वैल्यू नहीं देंगी, आप ख़ुद को मेंटेन नहीं करेंगी, तो यकीन जानें कि आपके घर में मौजूद फ़र्द भी वो सिर्फ़ आपके काम से आप
के तक जो लिंक रह जाएंगे। वो सोचेंगे नहीं कि भाई आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, आपने भी अपने आप को मेंटेन करना है, आपको भी अच्छा ड्रेस अप करना है, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है और आपने अपने आप को खुद वैल्यू देना है। तो कामों को इस तरह से मेंटेन कर लें कि जिस दिन क्लीनिंग की है उस दिन कोई लंबा काम नहीं करें। एक दफ़ा वीक में वंस अ वीक डीप क्लीनिंग हो जानी चाहिए, यानी कि डस्टिंग डीपली अच्छे से कर लें, बेडशीट्स वगैरह झाड़ लें। और डेली बेसिस पर यह है कि सिंपल जैसे बेडशीट्स हम सुबह उठते हैं तो उनको थोड़ा सा सेट वेट करते हैं, वैसे सेट किया और लाइट लाइट सी डस्टिंग और बस ब्रूम और मॉप लगा लिया, ठीक है। और जिस दिन आप करते हैं क्लीनिंग, उसके साथ कुकिंग तो डेली ही बेसिस पर आपकी होनी है, ठीक है। तो उस दिन आप कोई लंबा चौड़ा काम ना करें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक मशीन है, तो मुझे वो कपड़े वॉश करना इतना हैज़ल या इतना हेक्टिक नहीं लगता, क्योंकि डाल देती हूँ और बस साथ में दूसरे काम होते रहते हैं। लेकिन यह है कि आप के पास भी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थकाएं मत। अगर हाउस हेल्प भी नहीं है तो जिस दिन आप कपड़े वॉश कर रही हैं ना, उस दिन आप क्लीनिंग को उतना ही रखें कि जितना आप जिस जगह पे, जैसे हम लाउंज में ज़्यादा होते हैं, टीवी लाउंज में, तो वो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसकी क्लीनिंग कर लें, किचन की कर लें बस, और साथ में कुकिंग और साथ में आपकी वॉशिंग मशीन का काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप ये है कि अगर आपने कपड़े इकट्ठे कर लें, दो तीन वाश के इकट्ठे कर लें, और अगर आपने आयरन करने हैं तो फिर आप फिर भी क्लीनिंग को इतना टाइम ना दें। फिर आपको पता है कि आपने उसके साथ कुकिंग तो डेली ही करनी है। तो इस तरह से कामों को आप एडजस्ट कर लें, या वंस या ट्वाइस इन अ वीक आप वॉश कर लें और वीकेंड पे फिर आप उनको प्रेस कर लें, ताकि अगला पूरा वीक जो है वो आपका जो कपड़े बच्चों के, हस्बैंड के, घर वालों के यूज़ होने हैं वो फिर वैसे ही सेट हो जाएं और आयरन सबको मिलें। आजकल तो वेकेशंस है, वरना वेकेशंस के बाद भी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह तो वो चाहिए ही होते हैं। तो उस तरह से अरेंज हो जाए कि पूरा वीक एक सुकून से गुजर जाए, और आप सुबह ये ना हो कि भागती फिर रही हों कि उसका ये चीज़ नहीं है, उसकी वो नहीं है। उन चीज़ों को आप जो है वो एडजस्ट करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके। साथ साथ हाउसवाइफ्स और मदर्स के काम कहाँ ख़त्म होते हैं। बच्चों का कुरान क्लास भी होती है, थोड़ा सा फिर उस पर भी ज़्यादा फोकस है कि छुट्टियाँ हैं तो स्टडी से हट के कुरान पे फोकस है कि उन्होंने कुछ सूरा और 30 पारा हिफ्ज़ किया तो उसको वो रिवाइज़ करें। तो यहाँ पर वो मुझे सबक सुना रहे थे उनके कारी साहब के आने से पहले, और यहाँ पर हस्बैंड के कोई 5 शलवार कमीज़ थे और बाकी ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह उनके। फिर बच्चों के भी मैंने ईद पर सारे वॉश तो कर लिए थे, लेकिन अभी तक वो जो नए क्लॉथ्स हैं ना वो सारे बास्केट में ही पड़े थे। उनको मैंने हैंग नहीं किया था प्रेस करके, तो अब मैं सारे वो प्रेस करके, और रूटीन के भी जो थे हस्बैंड के वो हैंग करी थी, ताकि जो है वो सुकून रहे। क्योंकि बच्चों का तो फिर भी सेट हो जाता है, लेकिन हस्बैंड ने आना होता है, कभी अचानक कहीं जाना पड़ता है, कपड़े निकाले, पहने और गए। आपको ये होता ही नहीं कि यार अब ये भी काम करना है और आप कुछ और ही कर रहे हैं और आपको ये अलग से ये एक नया काम मिल जाए। तो इस तरह से आपकी रूटीन ज़रा लाइट रहती है। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, और थकाना बिल्कुल नहीं है आपने अपने आप को कि बस ये काम आप लगे रहें, डेली हर काम आपने करना है। आज आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, आज आप वॉशिंग भी कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं आपने करना। वैल्यू योर सेल्फ एंड अपने आप को मेंटली और फिज़िकली आपने रिलैक्स रखना है, ताकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपने अपने घर को भी संभालना है। ये मेरा है लिटिल शेफ़, आजकल इसको सैंडविच बनाने का और थोड़ी सी कुकिंग करने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो मैं इसको आज बता रही थी कि फेंकना नहीं है शामी को तवे के ऊपर, वरना ऑयल आपके ऊपर आएगा। तो मैं आपको आज फ्राई करके बताती हूँ, फिर नेक्स्ट आप कर लेना। तो यहाँ पर मैं उसे बता रही थी और साथ साथ वो फिर केचप वगैरह लगा रहा था स्लाइसेस पर। भी मैंने उसे बताया कि ऐसे आपने लगाना है, सारी अच्छी तरह फैलाकर पूरा सैंडविच पर लगना चाहिए। फिर एक सैंडविच मैंने उसे बनाकर दिखाया, और इसी तरह अब नेक्स्ट 2 डेज़ जो हैं वो अपने शामी वगैरह जब उसको भूख लगती है निकालता है, फ्राई करता है सैंडविच अपने और छोटी बहन के लिए, भाई के लिए बनाता है और खा लेता है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम बच्चों को भी देने चाहिए। जैसे अपने घर के कपड़े वो खुद प्रेस मैंने उनको करने पे लगाया कि आपने अगर बात करना है, शावर लेना है, तो अपना जो है अपना कपड़े भी आप थोड़ा सा प्रेस करें, ताकि इस तरह से करते करते उनको अपने काम जो है उनको दें। बूट पॉलिश करें, अपने शूज़ पॉलिश करें, अपने कपड़े डेली वेयर के वो जो हैं वो लाइट लाइट आयरन करें, तो उनको इसी तरह काम आ जाएंगे। और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बच्चियों के साथ बच्चों को भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि उनके आने वाली फ्यूचर लाइफ में उनकी लाइफ पार्टनर्स को भी थोड़ी सी सपोर्ट और ये सलीकामंद एक बच्चा मिले इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी ये छोटी सी रूटीन और छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके बताना है, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर न्यू है तो करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपनेपन और प्यार मोहब्बत का इजहार करें, ताकि मेरी मेहनत को 4 चांद लगें। अल्लाह हाफिज़।